आज मैं आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्र बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। और यदि आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। तो क्या है सूत्र? त्रिकोणमिति के अनुपातिक सूत्र। इनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपातिक सूत्र। ये लाल बटे कक्का से निकल आते हैं। ये जो सूत्र हैं किससे निकलते हैं? लाल बटे कक्का। यल का लाल मतलब यल, एल, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, फिर यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। यदि इन्हीं सूत्रों को अंग्रेजी से कहा जाए तो इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अर्थात PBP, HHB। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस। तो पहला क्या है अनुपातिक सूत्र? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आएगा? इससे आएगा यल लंब के कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। संकेत रूप में इसको यल बटे के लिख सकते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे P बटे H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा है कास थीटा। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये कहाँ से आएगा? ए। दूसरा सूत्र क्या है? कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है? ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। संकेत रूप में ए बटे के लिख सकते हैं। और अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा सूत्र है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यल से लंब, ए से आधार हो गया। अंग्रेजी में P अपॉन B लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा सूत्र है कासेक थीटा। कासेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा। कासेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण। तो कासेक का होगा कर्ण बटे लंब। कासेक का सूत्र क्या है? कर्ण बटे लंब। संकेत रूप में के बटे यल, अंग्रेजी के रूप में H अपॉन P। पांचवा सूत्र है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। किसका उल्टा होता है? कास का। कास का उल्टा होता है सेक। तो कर्ण ऊपर, आधार नीचे, यानी कर्ण बटे आधार। संकेत रूप में के बटे ए। अंग्रेजी के रूप में क्या हो जाएगा? कास का उल्टा कर देना है, H अपॉन B हो जाएगा। छठवां सूत्र है काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या होता है? इसका उल्टा होता है काट, टेन का। टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आधार बटे लंब होगा और ए बटे यल। और अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? किसका उल्टा? B अपॉन P हो जाएगा। आज मैं विद्यार्थियों आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएँ सिखा रहा हूँ, जिसमें से 3 मेन सर्वसमीकाएँ हैं। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से मैं साइन स्क्वायर थीटा का जब मान निकालूंगा तो कास स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि मान लो मेरे को साइन थीटा भर का मान निकालना है तो वर्ग घटेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। ये आ जाएगा सूत्र। यदि इसी से मैं कास स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि कास थीटा भर का मान निकालना चाहूँ तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, यानी कास थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका है, इससे भी मैं सूत्र निकालूंगा। दूसरी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि सेक थीटा भर का मान निकालना चाहूँ तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। यदि आप काहे का मान निकालना चाहते हैं टेन स्क्वायर थीटा का, तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, एक को उधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन थीटा बराबर निकालना चाहे तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तीसरी सर्वसमीका है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कासेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा मैं तो 1, अब माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यदि काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो माइनस का काट स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, एक को उधर, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
यदि काट थीटा भर का मान निकालना चाहें तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को मैं त्रिकोणमिति से संबंधित सर्वसमीकाएँ 3 सर्वसमीकाओं से 6 सर्वसमीकाएँ निकल आती। ठीक, आप लोग विद्यार्थियों पक्षांतरण का नाम तो सुने होंगे, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताया होगा कि पक्षांतरण है क्या। बता तो सब देते हैं पक्षांतरण करने पर आप लोगों को किसी भी वीडियो में ये ना बताया गया होगा कि पक्षांतरण है क्या। तो मैं आप लोगों को पक्षांतरण बताता हूँ क्या है। किसी संख्या को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में तथा दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाने पर उसके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, उसे पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरण के पहला नियम है, पक्षांतरण नियम क्या है पहला, यदि कोई संख्या प्लस में है तो वह पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाएगी। उदाहरण x + 3 = 4। ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। x बराबर जब निकालेंगे प्लस का 3 बाएं से किधर गया, दाएं पक्ष में, तो प्लस का था तो माइनस में हो गया, यानी 4 - 3, 4 में 3 घटाया 1 आ गया। दूसरा क्या है, यदि कोई संख्या माइनस में है तो वह पक्षांतरण करने पर प्लस में हो जाएगी। जैसे उदाहरण x - 3 = 7 है, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 7 को उधर रखेंगे, -3 इधर आया तो +3 हो गया, x बराबर 10 हो गया। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई संख्या गुणे में है तो वह पक्षांतरण करने पर भाग या बटे में हो जाएगी। उदाहरण 4x = 8। यहाँ x के 4 क्या है, गुणे में, कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणे का माना जाएगा। x बराबर जब निकालोगे तो गुणे में 4 है तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 8/4, 4 से 8 को काट दिया तो x बराबर 2 आ गया। यदि कोई संख्या भाग या बटे में है तो वह पक्षांतरण करने पर गुणे में हो जाएगी। उदाहरण x/3 = 4। ये बटे में है, बटे या भाग एक है, बटे में है तो जब इसको बाएं से दाएं में ले जाओगे तो गुणे में हो जाएगी, यानी 3 × 4 यानी 12। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को चर और अचर के बारे में बता रहा हूँ। बोल देते हैं ना कि x, y, z चर राशि है और 3, 4 ये अचर राशि है। ये आपको टीचर अक्सर बोलते हैं कि ये x चर है, y चर है, पर चर है क्या? चर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि चर है क्या। तो मैं आप लोगों को चर और अचर बता रहा हूँ, उसकी परिभाषा क्या है वह बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो जो है पूरा नहीं देखते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को सही जानकारी प्राप्त होगी। चर क्या है? चर वह राशि है जो कई मान ग्रहण कर सकती है तथा उसका मान अनिश्चित होता है, उसे चर राशि कहते हैं। यानी चर राशियाँ कौन कौन सी है? x, y, z। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी ये मान ग्रहण कर सकती हैं। ऐसी राशियों को चर राशि कहते हैं जी। चर राशियाँ बहुत सारी होती हैं, y, z जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब क्या हैं? चर राशि हैं। अचर राशि, अचर राशि वह राशि जिसका मान निश्चित होता है तथा वो कई मान ग्रहण नहीं कर सकता है, उसे अचर राशि कहते हैं। उदाहरण 2, 3, 4, 5 10 जहाँ तक गिनती होगी वो। अब चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चल, चल मतलब जो चलायमान हो वो उससे हुई है। अचर राशि की खोज कहाँ से हुई? अचल, अचल का मतलब जो चल नहीं सकता है, मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं हो सकता है, उससे हुई है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आप लोगों को और भी वीडियो बनाऊंगा। जहां भी आपके समझ में आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ये चालू है। आप लोग जो है मेरा वीडियो तो देख लेते हैं, पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना अच्छा लगे और आनंद आए। मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा।